नमस्कार। आज पद भेद का हम करेंगे क्रिया कि अगर किसी क्रिया का पद भेद हमें लिखना होता है तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्रिया होती क्या है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं भी ये काम कर रही हूँ। तो कोई भी काम जो हम करते हैं वो क्रिया होता है। चाहे बोलना है, लिखना है, सुनना है, पढ़ना है, खाना है, चलना है, कोई भी चीज़ है वो क्रिया है। जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, पता चलता है, वही क्रिया होती है। और धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे लिख क्रिया का मूल रूप है। इसमें हमने ना लिखा लगा दिया। तो धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उस पे हम ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना देते हैं। लिख जमा ना लिखना, पढ़ जमा ना पढ़ना, सो जमा ना सोना। इसी तरह से हम क्रियाएं बनाते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक अकर्मक क्रिया। अकर्मक का मतलब होता है कि उस क्रिया में का इफेक्ट केवल कर्ता के ऊपर ही रहता है। जो काम करने वाला होता है उसी के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। जैसे मैं सोती हूँ, सोना, मेरा जो सोने का इफेक्ट है वो केवल मेरे ऊपर है। मैं सोती हूँ तो सोना जो इफेक्ट होगा वो मेरे ऊपर ही रहेगा। तो ऐसी क्रिया जिसका इफेक्ट केवल कर्ता के ऊपर ही रहता है वो अकर्मक क्रियाएं रहती है। जैसे राम हंसता है, हंसने का इफेक्ट राम के ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। तो वो क्रियाएं जिसमें केवल कर्ता और क्रिया होती है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका पार्ट 2 देखेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब है इसमें जो क्रिया हम करते हैं उसका प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर पड़ता है। जैसे राम फल खाता है तो राम का जो खाने का इफेक्ट है वो फल के ऊपर है कि राम ने क्या खाया, फल खाया। और इसमें केवल ये नहीं कि कर्म केवल एक हो। जैसे राम ने क्या खाया, फल, तो फल कर्म है यहाँ पर। लेकिन दूसरे में देखो, राम ने भिखारी को रोटी दी, तो यहाँ इफेक्ट दो के ऊपर है, भिखारी के ऊपर भी है, रोटी के ऊपर। तो इसमें दो कर्म है। तो जरूरी नहीं कि क्रिया में केवल एक कर्म हो। कर्म दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। सीधी सी बात है। दोनों में जिस क्रिया का इफेक्ट केवल कर्ता के ऊपर होता है वो कर्मक होती है, और जिस क्रिया का असर या प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर पड़ता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कुछ अन्य क्रियाएं और भी हैं जो हम इसमें देखते हैं। एक है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होता है कि किसी को बोलकर काम करवाना। जैसे टीचर बच्चों से पाठ पढ़वाती है, खुद ना पढ़ के उनसे पढ़वाती है, उनको प्रेरणा दी है कि बेटा आप पढ़ो। खुद काम ना करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करना। जैसे माँ बच्चों से खाना बनवाती है, तो माँ ने बच्चों को प्रेरणा दी है खाना बनाने की। खुद काम ना करके माँ बच्चों से काम करवा रही है। अध्यापक बच्चों से सुलेख लिखवा रहा है, तो टीचर खुद काम ना करके बच्चों से करवा रहा है। जब कोई काम हम स्वयं ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करते हैं या दूसरे से करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। दूसरा है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का मतलब होता है पहले वाला समय, कि राम खाना खा कर सो गया। तो यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक सोना एक खाना। तो खाना खाकर जो क्रिया पहले हो चुकी है वो क्रिया वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें दो क्रियाएं होती हैं। जैसे बच्चा रो कर सो गया, रोता रहा, रोने की क्रिया पहले होगी फिर सोने की होगी। तो जहाँ दो क्रियाएं होती हैं और जो पहले क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो हमने समझ लिया कि क्रिया होता ही काम है। कोई भी काम जो हम करते हैं या जिससे काम के करने का होने का भाव होता है वही क्रिया कहलाती है। धन्यवाद।